प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी, अभी जैसे ना पृथ्वी देवी कह रही थी कि वो ना कोई भक्त लेके आएंगे तभी वो मतलब उनका दोहन कर पाएंगे। तो अभी लास्ट में आप बता रहे थे कि किसी दानव को लेके आए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं जैसे कहा कि किसी भक्त को अभी लेके आएंगे तभी दोहन होगा। प्रभु जी, कल कल ये प्रसंग चल रहा था कल अच्छा। की क्लास में ना। तो अच्छा। उन्होंने प्रभु जी ने बताया था कि जब अच्छा। पृथ्वी देवी कहते कि आप किसी भक्त को लेकर आओ। तो जो मय दानव है, मय दानव हम्म, एक्चुअली में इसकी भी कोई बड़ी ख़राब हिस्ट्री नहीं है। ये मय दानव ने ही युधिष्ठिर महाराज की सेवा की थी। वो अजीब व गरीब सा महल बना के जहाँ पे जल को थल और थल को जल दिख रहा था, वो मय दानव ने बनाई थी। मय दानव ने अनेक और लोगों की भी काफ़ी हेल्प अलग अलग स्थान पे कर रखी है, और भगवान कृष्ण ने ही मय दानव को जीवन दान दे रखा है। तो भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र है, हो सकता है ऐसा समझ के पृथ्वी देवी ने उसको बछड़े के रूप में स्वीकार कर लिया हो, ये संभव है। तो प्रभु जी, जो ये पृथु महाराज वाला इंसिडेंट है, दैट इज आफ्टर द्वापर युग, मतलब ये युधिष्ठिर महाराज के बाद का है इंसिडेंट। ये तो ये इंसिडेंट घटना चल रही है पृथु नहीं, महाराज ये तो वाली। अब इसमें युग का वर्णन तो नहीं आया है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें मय दानव का नाम आया है तो वो द्वापर युग के बाद की बात होगी, क्योंकि पहले तो लोग लाखों करोड़ों वर्ष की आयु रहती थी उनकी। तो वो अनेक युगों के अंदर कई ऐसा प्रसंग है कि वो त्रेता में भी मिलेंगे, द्वापर में भी मिलेंगे। ऐसे कई जो हैं दीर्घजीवी लोग हैं। तो मय दानव है करके ये नहीं सोच सकते कि द्वापर युग के बाद की बात है। वो कौन सा युग था, ये किस युग के दौरान हुई, वो उसको चेक करके देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि जी कौन जी। से युग में चल रहा प्रभु है। जी, एक और चीज पूछनी थी, जैसे सिद्धियां वगैरह और इनकी बात हम कर रहे थे, तो इन सब की ऑनर भी पृथ्वी देवी ही है। जैसे ऐसे बोलते हैं कि सिद्धियां वगैरह तो देवताओं से प्राप्त होती है। नहीं, तो अगर देवताओं से सिद्धियां नहीं, देवताओं से फल मिलता है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनसे आपको विभिन्न प्रकार के फल मिलेंगे आपको। अब वो देवताओं को वो जो ताकतें हैं वो भगवान से भी प्राप्त होती हैं, और भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जैसे भूदेवी हैं भगवान की शक्ति हैं, वो इस प्रकार की सिद्धियाँ देवताओं को प्रदान करने में सक्षम है। तो ऐसा भी प्रभु हो जी, और सकता भी है। काफी सारी क्वेश्चनिंग हो रही है यहाँ पे ना। जैसे अभी पृथु महाराज पृथ्वी देवी को मतलब इतना ज्यादा उनसे नाराज थे, उनको मारने चले गए। बट जब उन पृथ्वी देवी को उनका दुरुपयोग किया जा रहा था, यानी मतलब उनसे गलत चीजें मांगी जा रही, तो उस टाइम पे उन्होंने स्टॉप क्यों नहीं किया उस केस को? नहीं, पृथ्वी क्योंकि देवी उसको रोक नहीं रही हैं, क्योंकि वो पृथ्वी देवी वचनबद्ध है, और पृथ्वी देवी अपने वचन से बंधे होने के कारण जो भी लोग जिस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं उसका उनको इच्छाओं को पूरी कर रही हैं। और पृथु महाराज जो हैं, क्योंकि सभी के नियंता हैं, सभी प्रकार के जीवों की देखभाल कर रहे हैं, किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। भगवान जो है, भगवान किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। भगवान मौका देते हैं, भगवान सुविधाएं प्रदान करते हैं कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं, वेल ये लो सुविधाएं। और फिर भगवान देखते हैं कि आप उन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हो कि सदुपयोग करते हो। सदुपयोग जी, पृथ्वी देवी भी तो उनकी शरण में ही है, मतलब वो भी तो उनकी शरण में है। तो फिर उनका उनकी भी तो मतलब एक तरीके से उनके साथ भी तो गलत हो रहा है ना। पिछले पहले इसी चीज से तो नाराज होकर उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अन्न नहीं दूंगी। नहीं, पृथ्वी देवी के तो साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। नहीं, तो प्रभु जी, जैसे वो पृथ्वी जी पहले भी तो इसी चीज से नाराज थी ना कि मेरे अब भक्त मेरा शोषण कर रहे हैं। हाँ। कल वाले प्रसंग में प्रभु जी यही चल रहा था कि पृथ्वी देवी ने उनको ये
अपने तो justice इससे मैं समझ गया आपकी बात। इससे शिक्षा क्या निकल रही है? इससे शिक्षा निकल रही है कि जब आपको वरिष्ठ वैष्णव का या गुरु की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल जाए, फिर आप जो है उस इंस्ट्रक्शंस का, उस निर्देश का पालन करना आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि उसकी जो परिणाम है उसकी जिम्मेदारी गुरु या वरिष्ठ वैष्णव स्वीकार करेंगे वो। तो पृथ्वी देवी जो है, क्योंकि वो पृथु महाराज की शरण में है, तो पृथु महाराज जो हैं, क्योंकि स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो शक्तावेश अवतार हैं, तो पृथु महाराज की अध्यक्षता में अगर पृथु महाराज अनुमति दे रहे हैं तो पृथ्वी देवी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। ऑब्जेक्शन करना उनका उचित नहीं है। तो ये वो बात ठीक है ना। क्वेश्चन ये है ना, ऐसा चलो चाहे पृथ्वी महाराज कर रहे हैं चाहे वो कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे काम क्यों करवा रहे हो, मतलब आप लोग उल्टा पुल्टा मांगे जा रहे हैं, आप दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों अलाउ कर रहे हो? तो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोर जबरदस्ती नहीं चलती। भगवान कभी भी जोर जबरदस्ती में विश्वास नहीं रखते। भगवान सुविधाएं सामने रख देते हैं। जिसको भी आप चुनेंगे वो आपके अधिकार के अनुसार, आपके पास वो क्रेडिट है पुण्य कर्मों का, उसके अनुसार वो आपको प्रदान कर देंगे। वो भगवान आपको कभी नहीं रोकेंगे। इतनी भारतवर्ष में इतनी शराब की, मांस की दुकानें खुली हुई हैं, क्यों नहीं भगवान रोकते? भगवान रोक सकते हैं, नहीं रोकेंगे। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, आप यही पूछ रहे थे आप? प्रभु जी, एक्चुअली मतलब अभी करंट सिनेरियो तो ऐसा ही है, लेकिन उस टाइम पे जैसे भगवान पृथु खुद भगवान के नहीं, करंट सिनेरियो जो है वो हर युग में भगवान इस स्वतंत्र इच्छा में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगवान सतयुग में हस्तक्षेप कर रहे थे। अगर हस्तक्षेप कर ही देते भगवान तो फिर हिरण्यकशिपु राक्षस कैसे बनता? वो भी साधु बन जाता। भगवान ने उनको भी तो अवसर दिया ना कि वेल ठीक है, आप अगर मुझसे घृणा करना चाहते हो कर लो भाई। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उनके सारी जो असुर सेना है वो सारी भगवान के विरुद्ध थी ना। तो ऐसा नहीं है कि आज ये चल रहा है, वो तो हमेशा से भगवान स्वतंत्र इच्छा में कभी हस्तक्षेप नहीं करते भगवान। मतलब प्रभु जी, ये हम कह सकते हैं कि भगवान हमारी उस चीज में हेल्प करते हैं जो हम चाहते हैं। आइदर इट इज भक्ति और आइदर इट इज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हेल्प कहना ठीक नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च, कि मैं देखता रहता हूं आप क्या कर रहे हो, और अनुमंता चा, मैं अनुमति दे देता हूं, ठीक है कर लो भाई, आप अगर जिद पे अड़े हुए हो कर लो। बस इस हद तक, इस सीमा तक भगवान हेल्प करते हैं। भगवान को एक्टिवली जाके आपको प्रेरणा नहीं देते कि देखो ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो आपकी, हाँ जी सॉरी प्रभु जी, लेकिन ऐसा भी है ना कि जीव तो भूल जाता है अपनी इच्छाओं को ना, भगवान प्रेरित भी करते हैं। तो ऐसे भी आता ना, जैसे मेरी बुरी इच्छा है कोई और मैं भूल भी गया, तो वैसे ही भागवत में कई बार आता कि भगवान ही प्रेरित करते हैं, भैया तेरा टाइम आगे ले भोग ले वो वाला, उस सेंस में तो प्रेरित भी करते हैं भगवान। वो जो प्रेरणा है वो प्रेरणा भगवान डिवोटीज को देते हैं, जिन्होंने पहले भक्ति कर रखी है और एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया। असुरों को भगवान कहाँ प्रेरणा दे रहे हैं? भगवान उन्हीं के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस जन्म में या पिछले जन्मों में जिन्होंने भगवान की सेवा की, भक्ति की, भक्तों की सेवा की, उनकी शरण ली। ऐसे लोगों को भगवान प्रेरणा दे देते हैं। जो प्योर ब्लड है असुरों का, उनको भगवान ऐसी प्रेरणा कहाँ दे रहे हैं? वो उनके लिए तो नित्यानंद प्रभु जैसे लोग सामने आते हैं गुरु के रूप में जो मार खा के भी उनका कल्याण कर देते हैं।
जैसे प्रभुपाद हैं। भगवान ऐसे प्रेरणा कहाँ दे रहे हैं असुरों को? भगवान ने कभी भी नहीं दी। भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भी भगवान प्रेरणा दे सकते थे। कहाँ दी भगवान ने प्रेरणा? डिवोटीज को प्रेरणा जरूर देते हैं भगवान, ठीक है? ठीक है प्रभु। ओके, चलो समय ज़्यादा हो गया, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, ऊपर से आपने इतने सारे प्रश्न पूछ के और इसको विवादास्पद बना दिया। मुझे आशा है कि आप लोग धीरे धीरे इस बात को समझ पाएंगे। मेन बात यह है कि भगवान, भक्ति एक कल्प वृक्ष है। आप खराब चीज़ मांगोगे, मिल जाएगी, भगवान नहीं रोकेंगे। सो सावधान रहने की जिम्मेदारी आप ही के सिर पे है, बस इतना ध्यान रखिए आप। ओके, आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। His grace, Sanatana Krishna